हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे गॉस लॉ। तो आइए हम देखते हैं गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 by epsilon नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। अर्थात गॉस लॉ क्या है, जो कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर उपस्थित चार्ज और उसके कारण उस सरफेस से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके बीच की रिलेशन बताती है। और इस रिलेशन में गॉस लॉ स्पष्ट करती है कि किसी भी शेप के कोई क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नॉर्मली पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस क्लोज्ड सरफेस में जितने चार्ज उपस्थित होती है उसकी 1 by epsilon नॉट टाइम्स होती है। अर्थात इसको हम न्यूमेरिकल रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि कोई एक मान लेते हैं ये एक क्लोज्ड सरफेस है और इनके अंदर चार्ज जो है इंक्लोज्ड है वो उसकी वैल्यू है Q, तो यदि इस सरफेस से पास होने वाले नॉर्मली पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू phi हो, then in this case according to Gauss law phi will be equal to Q by epsilon naught। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला देखे कि phi will be equal to सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होती है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू Q by epsilon नॉट। अब यदि इस क्लोज्ड सरफेस एरिया में यदि कोई एक पॉइंट चार्ज ना होकर बहुत सारे चार्ज इंक्लोज्ड हो, तो इन दैट केस दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे यदि चार्ज इंक्लोज्ड हो, जैसे Q1, Q2, Q3, इस प्रकार यदि चार्ज इसमें इंक्लोज्ड हो, तो इन दैट केस जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से नॉर्मली जो पास होने वाली है दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स phi विल बी इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स, दिस इज द Gauss law which tells the relation between the electric flux passing through the any closed surface and a charge enclosed within that closed surface। तो फ्रेंड्स, ये फार्मूला हमारा उस केस में है जब चार्ज जो है क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो, लेकिन यदि चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हो तो उस केस में उस क्लोज्ड सरफेस से इंक्लोज्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। दैट मीन्स हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब चार्ज जो है क्लोज्ड सरफेस के आउटर में हो, देन इन दिस केस टोटल फ्लक्स will be equal to 0। that means phi is equal to surface integral of vector E ds and this will be equal to 0। तो आइए हम इसको दो कंडीशन में हम प्रूव करेंगे। लेट अस टेक द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम लेंगे जब चार्ज जो है क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो, दैट मीन्स व्हेन द चार्ज लाइज विद इन द सरफेस। तो आइए हम देखते हैं कि इस कंडीशन में गॉस लॉ की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास ये इस प्रकार कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में हम इस क्लोज्ड सरफेस है, सपोज दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर इस पॉइंट O पर, दिस इज द पॉइंट O, इस पर एक Q चार्ज इंक्लोज्ड है। तो पॉइंट O पर जो Q चार्ज इंक्लोज्ड है उसके कारण हम मान लेते हैं कि जो इससे R डिस्टेंस पर एक सरफेस पे एक पॉइंट स्थित है, ये एक पॉइंट स्थित है और ये स्मॉल r डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वेक्टर E इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हम ऑलरेडी इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की करंट क्या होती है हम देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लें। तो आइए हम इसको दूसरी जगह में शिफ्ट कर दें और इसको इधर रख दें, और उसके बाद हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है उसकी वैल्यू उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सपोज दिस पॉइंट इज P। तो पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पे हम इसको अदर कलर कर लें, ये दिस इज़ द पॉइंट P। इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स हम इस पॉइंट P पर एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया एज्यूम करते हैं इस प्रकार। दिस इज़ द स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, और इसकी जो एरिया है वो सपोज DA है, और इस पॉइंट P पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया जो DA एज्यूम किए हैं उसकी एरिया वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज रिटन बाय वेक्टर DA। तो ये एरिया वेक्टर हैं, और मान लेते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है पॉइंट P और उसके बीच की एंगल है थीटा। तब हम देखते हैं कि इस जो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया हमने लिया है DA, उस DA एरिया से जो लिंक्ड फ्लक्स है या इसे पास होने वाले फ्लक्स है उसकी वैल्यू सपोज d फाई है, देन d फाई विल बी इक्वल टू E DA cos थीटा, जहाँ पर E cos थीटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कंपोनेंट है। तो पॉइंट P पर जो एलिमेंट्री एरिया है DA उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है E DA cos थीटा। अब यदि यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा d फाई की जो वैल्यू प्राप्त हुई है यहाँ पर, ये वो क्या है, पॉइंट P पर जो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमें क्या करना है, इस टोटल जो सरफेस है इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया को इसी प्रकार हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड कर लेते हैं, और सभी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इसी प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद सभी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐड करेंगे तो हमें इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यदि फाई हो, देन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा d फाई। अब यहाँ पे हम सिग्मा d फाई में d फाई की वैल्यू पुट करें तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको हम बाहर कर लें सिग्मा से, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा Q DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब आइए हम देखें, इसके बाद हम यहाँ पर Q को भी इसे बाहर कर लें, तो Q को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि यदि DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर को देखें तो DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर क्या है, जो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया हमने लिया DA, इसके द्वारा पॉइंट O पर जो बनाया गया सॉलिड एंगल की वैल्यू है। तो इस सॉलिड एंगल को हम आइए किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं कि फाई विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा d ओमेगा। यहाँ पे
डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल की वैल्यू है। और फ्रेंड्स ये डी ओमेगा क्या डिनोट करता है, संपूर्ण जो टोटल सरफेस है, ये टोटल सरफेस है, इसके कारण इस सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर बनाए गए सॉलिड एंगल को डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि यदि कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उस क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उस पॉइंट, उसके अंदर स्थित किसी पॉइंट पर बनाए गए सॉलिड एंगल की वैल्यू 4 पाई के इक्वल होती है। अब यहाँ पे हम इसके जगह में सिग्मा डी ओमेगा के जगह में हम वैल्यू पुट करें 4 पाई, तो आइए ये क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब यहाँ पे ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल मिलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स यही क्या है, गॉस लॉ है। कब की स्थिति में, जब कोई पॉइंट चार्ज सरफेस के अंदर या क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित हो। आइए हम देखें दूसरी केस में हम लेते हैं जब चार्ज जो है, व्हेन द चार्ज लाइज आउटसाइड द सरफेस। जब चार्ज जो है सरफेस के आउटसाइड में हो, दैट मीन्स बाहर में हो, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि जो गॉस लॉ है वो इसके इक्वल होती है। दैट मीन्स उस क्लोज्ड सरफेस से इंक्लोज्ड लिंक्ड टोटल फ्लक्स जो है 0 के इक्वल होती है। तो आइए हम देखें कि कैसे 0 के इक्वल होती है। फ्रेंड्स मान लेते हैं हमारे पास दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, और ये क्लोज्ड सरफेस से बाहर इस पॉइंट O पर क्यू चार्ज स्थित है। अब पॉइंट O से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे बढ़ेगी वो इस प्रकार आगे बढ़ेगी, ये इस प्रकार। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि किसी सरफेस में इंटर हो तो उस कंडीशन में उसे हम निगेटिव लेते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से जब एग्जिट करे तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम मान लेते हैं हमारा ये एक सरफेस है, दिस इज द एस, एक क्लोज्ड सरफेस है। यहाँ पर हम इस साइड में इसको जो इंटर हो रहा है उस सरफेस को हम S1 ले लें, और जिधर से एग्जिट हो रहा है उसको हम S2 ले लें। तो यदि S1 सरफेस पे इंटर करने वाले फ्लक्स की टोटल वैल्यू φ1 हो, अर्थात यहाँ हम देखें कि इफ टोटल फ्लक्स इंटरिंग विदिन the surface is φ1 and total flux leaving out from the surface S2, यहाँ पे ये सरफेस S1 से इंटर होने वाले और सरफेस S2 से एग्जिट होने वाले जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू यदि φ2 है, तो यहाँ पर जो एंटर होने वाले जो फ्लक्स है, दैट मीन्स यहाँ से जितने फ्लक्स इंटर होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा, एग्जिट होगी। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि φ1 इज इक्वल टू φ2 होगा। न्यूमेरिकली देखा जाए तो φ1 इज इक्वल टू φ2, देन टोटल फ्लक्स linked with the surface S is suppose phi है, तो इन दिस केस हम क्या होगा, इन दोनों जो फ्लक्स है इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमको मालूम है फ्रेंड्स जो इंटर होने वाले फ्लक्स है, किसी सरफेस में इंटर होने वाला फ्लक्स है उसको हम 5 माइनस लेते हैं तो ये माइनस φ1 हो जाएगा, और जो एग्जिट होने वाला फ्लक्स है उसको प्लस साइन में लेते हैं तो ये φ2 हो जाएगा। अब दोनों फ्लक्स को हम यदि ऐड करें तो इस प्रकार हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मालूम है कि ये φ1 और φ2 के इक्वल है। तो ये दोनों फ्लक्स की वैल्यू या इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है, तो यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये है गॉस लॉ। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, and if you have not subscribed till now then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new news, and thanks for watching my video.